सितारा इम्तियाज की, तो ये गुस्सा तो नहीं, ये जिन्होंने किया शर्मिंदगी उनके हिस्से में होनी चाहिए। मेरा उसकी नॉमिनेशन में भी और उसका नाम मिलना भी मैं तो ये सोच रहा था कि वो खुद ही को एम्बैरस कर रहे हैं। और मैं की शिकायत दसा है सारी सरकार दी शिकायत मैं थी कर लेनी है। फिर मैं पीरियड प्ले भी करूंगा मोर महल और वो बिल्कुल फ्लॉप भी हो जाएगा एंड स्टिल वांट मी टू डिलीवर मोर हमसफर। लेकिन माजरा और मेरा एक कोलैब बहुत लॉन्ग ड्यू है एंड इंशाल्लाह इट विल हैपन सून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं आया हूँ मैस इंटरनेशनल थिएटर फिल्म फेस्टिवल के अंदर। यहाँ पे आज सरमद खुसट भी आ रहे हैं, कंवल खुसट भी आ रहे हैं, राशिद महमूसा भी आ रहे हैं और इनको होस्ट कर रही हैं राबिया हसन। तो ये कैसा इवेंट है आप ये देखिएगा, फिर इनसे बात करते हैं लोगों से कि इनका ये इवेंट कैसा रहा। थैंक यू। अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो उसमें थिएटर, टीवी और फिल्म जो है इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा एक कनेक्शन है। इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ये किस तरह सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस है एक दूसरे मीडियम के ऊपर भी, और किस तरह से ये ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी बातें समझने के लिए और जानने के लिए आज हमने कुछ गेस्ट भी लाए हैं, कुछ मेहमान भी लाए हैं। रॉबर्ट, मुझे लगता है जो चीज़ मैंने थिएटर से अगर बोरो की, और मेरे केस में थोड़ा उल्टा था, मैंने पहले टेलीविजन शुरू कर लिया था, फिर मैंने थिएटर बीच बीच में किया, सो इट डिडंट हैपन दैट ऑर्डर फॉर मी। आई थिंक आई बोरोड साइलेंस, द पावर ऑफ इट, बोथ इन द प्रोसेस एंड देन कि जब आप एक लाइव ऑडियंस के सामने कुछ करते हैं तो जब वहाँ एक वक्फा आता है, वहाँ जब एक साइलेंस आता है तो उसकी क्या पावर होती है, यू नो। सो बिकॉज हमेशा हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, यू नो। थिएटर आपको सिखाता है तहम्मुल, प्रोसेस, खामोशी से एक चीज़ को धीमी आंच पे पकाना, वो रिहर्सल का फेज हो, वो चाहे वो 10 लोग मिलके एक अंधेरे हॉल में एक प्ले बनाने का जो प्री परफॉर्मेंस जो उसका सारा प्रोसेस होता है, एंड देन दैट डिसिप्लिन जो कि साइलेंस पे बेस्ड है। आप विंग्स में कैसे खामोशी से खड़े होते हैं अपने क्यू के लिए, यू नो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इवन। सो आई थिंक दैट साइलेंस फॉर मी हैज वर्कड रियली वेल व्हेन आई से थिंक ऑफ के अच्छा फिल्में या स्क्रीन या टेलीविजन कुछ भी कह लीजिए, वहाँ आमतौर पर बहुत नॉइस होती है और कुछ जगहों पर मुझे गुस्सा आता भी है, तो मुझे लगता है कि मैं उस वक्त की जो वक़्त है वो ज़्यादा अहम होती है बजाय इसके कि मैं उसको मज़ीद ज़ाया करूँ। अगर आप अवार्ड का पूछ रही हैं तो उस पर बिल्कुल नहीं है। Another thing which happened, मुझे और राशिद अंकल को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक ही साल में मिला। सो ये जो सितारे वाली बात, सितारा इम्तियाज की, तो ये गुस्सा तो नहीं, ये जिन्होंने किया शर्मिंदगी उनके हिस्से में होनी चाहिए। मेरा उसकी नॉमिनेशन में भी नाम मिलना भी मैं तो ये सोच रहा था कि वो खुद ही को एम्बैरस कर रहे हैं, तो वो एम्बैरसमेंट मेरी नहीं, वो उनकी है। और अस्सलाम वालेकुम, मतलब कैसे? बहुत अच्छा बजाय आज का ये इवेंट था, बहुत अच्छा गुफ्तगू करने का मौका मिला, लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, अपने दिल की बात कहने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया। राबिया ने होस्टिंग की, अमेजिंग। आई थिंक राबिया तो बहुत टैलेंटेड हैं बहुत से ज़िंदगी के शोबों में, बट आज उनका ये जो एक मॉडरेटर के रूप मैंने देखा है, शी इज़ एक्सेलेंट। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं, आजकल ऑनलाइन भी टीचिंग वगैरह भी कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं टैलेंट आए आगे? मतलब मेरे चाहने के अलावा मेरे ख्याल है टैलेंट खुद भी बहुत सा है जो आगे आना चाहता है, और हमें जितने भी मौके उनकी फैसिलिटेशन के, उनकी इंकरेजमेंट के पैदा हम कर सके, हमें करने चाहिए। इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। यस यस। मुझे बताएं, आपको किसी से कोई शिकायत वगैरह, आप कुछ स्टेटस पे कभी कभार लगाते हैं? कोई नहीं, पेट में थोड़ी सी शिकायत है आजकल गैस की, और मैं की शिकायत दसा है सारी सरकार दी शिकायत मैं थी कर लेनी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका काम बड़ा डाइवर्सिफाइड है। आपने देखा आप कहाँ, मतलब बड़ा कमर्शियल, हमसफर, फिर भी जंप टू बड़ा वेरी सुरेल कमली, फिर आपने घुंघरू पहन लिए ऑन स्टेज के ऊपर तो तुसी झांझर दी छनकार दी उसके बाद भी काम तो जिंदगी तमाशा, राइट? सो बड़ा डाइवर्सिफाइड आपका काम है। मैंने आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर आर्टिस्टिक चॉइसेस? आपको व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन? बैन भी लग गया थोड़े काम के, पर यू कीप गोइंग ऑन। क्या है? One of the biggest forces in my life is sitting next to me. Really? She is my strength. She is my
इंस्पिरेशन। हम जितने कामों का आपने भी नाम दिया है वो सब हमने मिलके ही किए हैं। हम बहुत आराम से रोल्स स्वैप कर लेते हैं। जब थिएटर होता है, मुझे थिएटर को डायरेक्ट करना, थिएटर को मैनेज करना, मतलब इतने वर्स्ट नाइटमेयर्स में मैं नहीं करना चाहता, वो इतना स्ट्रेसफुल काम है। सो थिएटर में मैंने जब भी एक्टिंग की है, ज़्यादा जो पिछले कुछ अर्से की वो इसके साथ ही की है, तो वहाँ पे एक्चुअली वो चीज़ है कि जितना वल्नरेबल ये फील करती है, मैं उतना सेफ फील कर रहा होता हूँ। आई थिंक स्टेज से ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट एक्टर के लिए नहीं होती। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो, शुरू के चंद सेकेंड 1-2 मिनट के बाद में इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो फिर वो ग्राउंड वो जगह आपकी होती है। सो जो चीज़ मैं चाहता हूँ कि कभी ना मुझे रोके, या वो फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि वो फियर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा एनिमी है मुझे लगता है। और सिर्फ हमेशा ये सोच के काम करना कि ये सेफ मैं कर लूँ और ये मैं वही करूँ जो फॉर्मूले से लगा बंदा है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। उसके लिए जैसे अभी चिमी आंटी और निवी आंटी कह रही थी कि कोई दाल रोटी वाला, तो मैं अपनी ज़रूरियात या अपनी नीड्स को कम करना चाहूँगा, बजाय इसके कि मुझे इतना भागना पड़े और मुझे बहुत सा वैसा काम अभी भी करना पड़ता है। आई मीन ऑफ कोर्स हमारे सामने इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, राशिद साहब हैं, इनकी पूरी जनरेशन के लोग जिन्होंने बहुत काम किया, वो ज़माने में काम किए थे, बस काम में इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, राइट? तो इनका सर्वाइवल भी मुश्किल होता था। तो अब तो इस काम में पैसे हैं, लेकिन वही बात है कि बस वो फिर मैं उसमें टीवी का इश्तिहार में एक्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं डायलॉग बेच लेता हूँ, फिर मुझे कोई मसला होता है तो मैं वहाँ से पैसे बना लेता हूँ। जब मैं सोचता हूँ अच्छा मुझे एक बुरा टीवी सीरियल ना करना पड़े जिसमें मेरा दिल भी नहीं है और जो मेरी ज़िंदगी के 8-9 महीने खा जाएगा अगर मैं उसको डायरेक्ट करूँगा तो। सो देन आई डू दीज चॉइसेस, बट आई ऑल्सो नो इट कम विद अ सेंस ऑफ लग्जरी कि अब मैं कर सकता हूँ, यू नो। अब सोच भी शायद थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, अब तहम्मुल भी आ गया है, लालच भी कम हो गया। पर जब बहुत आप शुरू में होते हैं, आपको लालच होता है, आप करते हैं बहुत सा ऐसा काम। 3 चीज़ें बहुत सिंपल सी। एक तो ऑफ कोर्स प्रोसेस। मैंने एमजे थिएटर किया था कॉलेज में, और फिर उसके बाद मुझे प्रोफेशनली काम करना स्टार्ट किया तो टीवी पे किया। सो व्हाटएवर लिटिल नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट आई हैव हैज कम फ्रॉम थिएटर। बहुत मज़ेदार, बहुत सारी भड़ास निकालने को मिली, बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत मज़ा आया। अरे राबिया के साथ कैसा इंटरेक्शन? राबिया तो बस इतने प्यार से बुलाती हैं, जब भी बुलाती हैं और वो आती हैं, वो ये कि मेरे लिए कोई इनकार की गुंजाइश नहीं थी। और मुझे पता था क्योंकि राबिया मॉडरेट कर रही हैं, तो मुझे ये भी पता था कि बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली है, और वैसा ही था। नेक्स्ट कौन सा आपका प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बताएं? यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल, उसको पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा और गुजरात में लेकर के जा रहे हैं मई के महीने में। बच्चों का समर कैंप होने वाला है जिसमें थिएटर प्रोडक्शन करने वाले हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। थैंक यू, बहुत Thank you so much. शुक्रिया। तमाशा मैंने ये सोच के नहीं बनाई कि इसको बहुत बड़ी ऑडियंस देखेगी, लेकिन वो कहानी मुझे सुनानी है तो मैं उसको छोटे स्केल में बना लूँगा, तो मैं अपना लालच कम कर लूँगा। जब मुझे टेलीविजन पे हमसफर बनाना है तो वो एक मैस ऑडियंस के लिए है, तो उसमें फिर मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगा कि मेलो ड्रामा बना रहा हूँ। फिर मेलो ड्रामा भी मैं खुल के नेक नियति से करूँगा, यू नो। एंड देन इफ आई हैव टू एक्सपेरिमेंट, फिर मैं पीरियड प्ले भी करूँगा, मोर महल, और वो बिल्कुल फ्लॉप भी हो जाएगा, तो मैं इस पे इसलिए ज़्यादा दुखी नहीं होगा कि आई स्टिल टुक अ चांस। मैं डरा नहीं उस चीज़ से कि वो ये मुझे आएगा नहीं आएगा। एंड मे बी द लेसन लर्न इज उसको ढंग से, बेहतर ढंग से या डिफरेंट ढंग से करना चाहिए था। सो आई थिंक नॉट लेटिंग योर फेलियर्स फीड इनटू योर फ्यूचर, एंड एट द सेम टाइम नॉट लेटिंग योर सक्सेस and not letting your success get to your head also. अभी बहुत लोग, अब हमसफर is literally now 14 years old now, 2011. अभी भी जब बात कर रहे होते हैं लोग, वो हमसफर नहीं किया, वो क्या, so like wow, ये कितने साल और याद रखेंगे, you know, and they still want me to deliver more हमसफर्स which I am not going to do. बल्कि एक सवाल आपके लिए आया भी था, one of my friends said कि उनको कहना कि माहिरा के साथ दोबारा काम करें, टीवी भी करें। माहिरा के साथ काम दोबारा मैं जरूर करूंगा और इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं, बट हो सकता है टीवी पे ना हो, जरूरी नहीं है। लेकिन माहिरा को और मेरा एक कोलैब बहुत लॉन्ग ड्यू है, एंड इंशाल्लाह इट विल हैपन सून। जी, मेरे साथ इस टाइम खड़ी हैं राबिया हसन। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने आज का ये होस्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो आज का ये इवेंट कैसा रहा? इवेंट तो बहुत अच्छा रहा, आप ऑडियंस में थे, आप बताएं आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त आपने क्वेश्चंस वगैरह किए। तो मुझे बताया आपने सरमद को और ये कंवल को और ये राशिद साहब को सिलेक्ट कैसे किया आज के इवेंट के लिए?
अच्छा, इस तरह से है कि इनको सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो ये था, क्योंकि इन सब लोगों ने थिएटर किया हुआ है और जो टॉपिक था थिएटर वे फॉरवर्ड टू टीवी एंड फिल्म, तो उसके हवाले से ये गेस्ट थे बहुत रेलिवेंट थे, बिकॉज इनको एक्सपीरियंस है थिएटर का भी, टीवी का भी, फिल्म का भी। तो इसी तरह से फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया। अच्छा, मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, तो ये किसने अरेंज किया है और ये कितने दिन का इवेंट था? ये बेसिकली मैथ्स फाउंडेशन वालों की जो है एक कंट्रीब्यूशन है, जिसके डायरेक्टर हैं आमिर नवाज़, उन्होंने सारा अरेंज किया है और इट्स 8th to 11th मई तक इस प्रोग्राम ने चलना है। आज इसका 3rd डे है और 3rd डे में जो है उसमें बहुत सी परफॉर्मेंसेस भी हैं, इसमें यूसीपी की और सिटी स्कूल की कोलैबोरेशन भी है, जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स जो हैं, जो टीम्स हैं, उन्होंने जाके परफॉर्म भी किया स्कूल्स में। तो इस तरह से कुछ कोलैबोरेटेड काम है और परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं और साथ टॉक सेशंस भी हैं। अच्छा, आपने ये तो मेंशन किया कि इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है काम, बाकी लोगों को पता है, तो आपका अपना बताएं कि आपने भी तो स्टेज एक प्ले कराया हुआ है, आपका भी इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में बताएं। थिएटर मुझे बहुत पसंद है एज अ मीडियम वैसे भी, और 2020 में फिल्म नगर के नाम से मैंने एक थिएटर प्ले प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था, और मैथ्स फाउंडेशन के जो आमिर नवाज़ हैं उन्हीं के साथ मेरी ये कोलैबोरेशन थी। और बेसिकली सिनेमा का जो रिवाइवल है जिस पे बड़ी बात होती है, उसी के ऊपर एक सैटायर था। तो हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you, शुक्रिया, थैंक thank यू जी। नाज़रीन, आपने लोगों के कमेंट सुने और आपने देखा कि यार कितना मज़ेदार कमाल का इवेंट हुआ था। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग शेखियाँ।